नमस्कार दोस्तों, रामायण से सीखे लाइफ मैनेजमेंट। इस कड़ी में मैं डॉक्टर संजय बियानी, डायरेक्टर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं राम लक्ष्मण का गुरु विश्वामित्र की सहायता करना। दृश्य संख्या 1, निष्काम कर्म। इस दृश्य में जब राम व लक्ष्मण मारीच व सुबाहु जैसे राक्षसों का अंत करके गुरु विश्वामित्र के पास आते हैं, तब गुरु विश्वामित्र उनसे कहते हैं, दशरथ नंदन, तुमने हमारे सिद्ध आश्रम को निर्भय कर दिया है। तपस्वी मुनिजनों की ओर से हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। इस पर श्री राम कहते हैं, हमें गुरुजनों का अभिनंदन नहीं, अपितु आशीर्वाद चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी निष्काम कर्म अवश्य करना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद के लिए कोई काम करते हैं, इससे हमें खुशी की अनुभूति होती है। अगर किसी काम में हमारा स्वार्थ नहीं होता, तो वही काम आगे निष्काम कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। ऐसे कर्म के परिणाम से ही मनुष्य को जीवन में आशीष मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। दृश्य संख्या 2, पवित्र गंगा पूजनीय है। इस दृश्य में जब गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ गंगा तट पर पहुंचते हैं, तब वह उनसे पुष्पों द्वारा गंगा की पूजन की बात कहते हैं। पुष्पों द्वारा गंगा की पूजा करने के बाद गुरु विश्वामित्र उन्हें गंगा के धरती पर आने की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद वो कहते हैं, आने वाले युगों में देवी देवताओं के प्रति आस्था कम हो जाएगी, परंतु गंगा का गौरव कभी कम नहीं होगा। यह जिस भूभाग में बहेगी वह सदैव हरा भरा रहेगा। गंगा का पवित्र जल जीवन से मृत्यु तक मानव के लिए उपयोगी रहेगा। अनंत काल तक लोग इसे गंगा मैया कहकर, माता से भी महान मानकर इसकी पूजा करेंगे एवं संसार के सभी नदियों में सर्वप्रथम गंगा का नाम आदर से लिया जाता रहेगा। इस दृश्य से हमें ये सीख मिलती है कि हमें नदियों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। ऐसे भी कहते हैं, जल ही जीवन है। हमारे शरीर में लगभग 70% भाग जल ही तो होता है। फिर गंगा नदी तो गंगोत्री से आरंभ होकर पूरे हिम पर्वत की महान तपोभूमि से जड़ी बूटियों आदि के गुण अपने साथ बहा कर लाती है। जल हमारे साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसा हम जल के साथ व्यवहार करते हैं। जल की अपनी याददाश्त होती है। जल एक तरह से सॉफ्टवेयर है, इसलिए जल से आशीर्वाद भी दिया जाता है और जल से ही श्राप भी दिया जाता है। और फिर अगर गंगा जल हो तो इसकी पवित्रता को तो हम आसानी से समझ सकते हैं। आशा है आपको आज की यह कड़ी जरूर पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे, बात करेंगे प्रेम, स्नेह व सम्मान के साथ। आपका अपना लाइफ कोच डॉक्टर संजय बियानी।